वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम बनाने वाले हैं कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। यस, और वो भी प्योर जावास्क्रिप्ट के साथ। मतलब हम एरे का कॉन्सेप्ट, फंक्शन का कॉन्सेप्ट, जो एरे के मेथड्स होते हैं उसको हम यूज़ करके कैसे हम एक कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी होंगी। कौन कौन से फंक्शनैलिटी होंगी भैया? तो हम जो है उसके अंदर हम कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके साथ-साथ हम उसमें ये भी सर्च कर सकते हैं कि कौन-कौन से कॉन्टैक्ट ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करते हैं। उसके साथ-साथ हम डिलीट का भी ऑप्शन रखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो डिलीट हो जाए। तो ये सब फंक्शनैलिटी के साथ जो है 1 घंटे के अंदर हम ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल कवर करेंगे और पूरे स्क्रैच से जो है आपको सिखाएँगे कि कैसे जो है हम एक कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। तो आपके साथ मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो बनाते हैं इस प्रोजेक्ट को। ओके, सो हमारे पास जो है हमारा एक यूट्यूब का फ़ोल्डर है। हम लोग डायरेक्टली उसके अंदर मूव करते हैं एंड मैंने पहले से ही जो है प्रोजेक्ट 01 के नाम से एक सिर्फ फ़ोल्डर बना के रखा है। तो हम इसको फटाफट से ओपन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, शो मोर ऑप्शन एंड ओपन विथ कोड। सो हमारे ये दूसरे स्क्रीन पे आ रहा है। हम इसको पहले स्क्रीन पर लेके आते हैं। ये रहा हमारा। सो इसको हम थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं एंड चैट वैट हटा लेते हैं। बाय द वे, हम लोग काफ़ी दिनों से इनएक्टिव हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हो, उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं इनएक्टिव होने के पीछे, बट ठीक है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग जो है प्रॉपर एक्टिव रहें। चलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक सिंपल सा बॉयलर प्लेट बनाते हैं जो कि अभी तक हम सीखे हैं एंड इसके अंदर जो है मैं प्रोजेक्ट के नाम दे देता हूँ। जैसे हम लोग जो है प्रोजेक्ट 01 के नाम से बना रहे हैं एंड यहाँ पर जो है ग्रेविटी कोडिंग लिखना ज़रूरी है। बाय द वे गाइस, माफ़ी चाहता हूँ इतने दिनों के बाद आने के लिए यहाँ पर। ठीक है, आई नो कि आप थोड़ा-सा हेट दिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, मेरा कुछ पर्सनल इश्यू के कारण जो है हम लोग यहाँ पर काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं थे। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। आप देखते हैं क्या इस वीडियो के ऊपर प्यार आप दिखाते हो। कोई दिक्कत नहीं, हम सह लेंगे। बट हम ट्राई करेंगे अब से जो है रेगुलर वीडियोज़ डालने का। चलो, तो यहाँ पर जो है हमने बॉयलर प्लेट लिख लिया एंड उसके साथ-साथ जो है हम लिंक कर लेते हैं सीएसएस को एंड उसके साथ-साथ स्क्रिप्ट डॉट जेएस को भी। तो चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग जो है चालू करते हैं। यहाँ जो है हम सबसे पहले क्या बनाएँगे, अपना मेन भैया, मेन को भूल नहीं सकते। ठीक है? एंड इसके अंदर जो है मैं एक H2 बना रहा हूँ, या फिर एक काम करते हैं इसके अंदर एक कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है? कंटेनर बनाते हैं एंड इसके अंदर जो है हम एक H2 या फिर H1 बना लेते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। हम लोग बेसिकली फ़ोन बुक बना रहे हैं तो हमें जो है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट बताना पड़ेगा लोगों को कि हम भैया कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे एक फॉर्म के नाम से डिव बना रहा हूँ एंड इसके अंदर जो है हम एक इनपुट ऐड करते हैं जिसके अंदर हमारा जो टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। उसके साथ-साथ जो है हम एक आईडी इसको देते हैं नेम के नाम से एंड देन आफ्टर जो है हम एक प्लेस होल्डर भी लगाते हैं जिसमें लिखा हुआ है नेम। तो आप देख सकते हो जैसे कि राइट साइड में आपको आउटपुट दिख ही रहा है, तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। हम एक काम करते हैं, इसके अंदर आते हैं और हैशटैग मेन के साथ जो है हम इसको विड्थ भी दे देते हैं 100% एंड हाइट दे देते हैं 100 वीएच का एंड साथ ही साथ जो है हम इसको बना देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट। ओके, तो ये जो है हमारे यहाँ सेंटर में आ रहा है, बढ़िया, एक नंबर। अब डॉट कंटेनर को भी हम थोड़ा सा जो है सही कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, डॉट कंटेनर, आई थिंक स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। सो इसकी विड्थ वगैरह आप चाहो तो दे सकते हो, मैं विड्थ वगैरह नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ बस एक बैकग्राउंड कलर जो है इसके अंदर प्यारा सा ऐड किया जाए जो कि सैल्मन भाई का कलर है और थोड़ा सा इसको मैं लाइट वर्जन में शिफ्ट करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा। ग्रेट। सो इसके अंदर भी हम क्या कर देते हैं, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह बना देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं एंड उसके साथ साथ जो है यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर एंड या सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर। इतना काम करने के साथ ही आपका देख रहे हो यहाँ पे जो चीज़ें आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख रही है। मैं इसके अंदर जो है अपने हिसाब से पैडिंग भी ऐड करना चाहता हूँ। सो पैडिंग हमने डाल दिया लगभग 3 VW इज़ ग्रेट फॉर मी और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी ऐड करना चाहता हूँ लगभग 20 पिक्सल का, ताकि इसके कॉर्नर जो है वो फोल्ड हो जाए लाइक दिस। एंड मैं इसके साथ साथ जो यहाँ पे नेम लिखा हूँ उसके साथ साथ हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास नंबर भी आए इनपुट में। तो हमें क्या डालना पड़ेगा, एक हम इनपुट ले लेते हैं जिसके अंदर हमारा जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पर आप
चलो टेक्स्ट ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए, और इसके अंदर हम एक आईडी डाल देते हैं जिसका होगा फ़ोन, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो है हम इसके अंदर एक प्लेस होल्डर भी लगाएंगे जिसके अंदर हम ये लिखेंगे फ़ोन नंबर। ओके, सो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिख रहा है और नेम भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। साथ ही साथ हम एक और बटन बना लेते हैं जिसके अंदर जो है हमारा क्या लिखा हुआ रहेगा, ऐड कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट को ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे जो है ऐड कॉन्टैक्ट के नाम से एक बटन बना रहा हूँ लाइक दिस। ये तो हमारा हो गया नॉर्मली जो एचटीएमएल के अंदर हमें इनपुट मिल रहा है, हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि हम इस जो कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट टूल है, आई थिंक मैनेजमेंट का स्पेलिंग गलत है यार, मैनेजमेंट, ठीक है, अब शायद सही है। मैं भी गलत, तो माफ़ करना मेरे को, ठीक है, बट मेरे हिसाब से अब लग रहा है सही है। तो मैं एक और यहाँ पे इनपुट टैग बनाना चाहता हूँ, ठीक है, देखना इधर। मैं इसमें एक और इनपुट टैग बनाना चाहता हूँ जो कि हमें हेल्प करेगा सर्च करने में कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास कॉन्टैक्ट है, उसके अंदर से हम कैसे डेटा को निकाल सकते हैं कि हाँ, ये है या नहीं। मतलब बेसिक सा है कि आप सर्च करना चाहते हो कि ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है या फिर नहीं है, बाय नेम या फिर बाय फ़ोन नंबर, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको एक आईडी भी देते हैं जिसके अंदर हम लिख देते हैं सर्च, एंड देन आफ्टर जो है इसको एक प्लेस होल्डर पकड़ा दो, प्लेस होल्डर, एंड इन प्लेस होल्डर लिख देते हैं सर्च कॉन्टैक्ट, डन, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एंड मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो वो सब के सब जो है इस यूएल के अंदर हैं। अब यूएल के अंदर एक आईडी दे देते हैं जिसका नाम होगा कॉन्टैक्ट लिस्ट। क्या नाम होगा? कॉन्टैक्ट लिस्ट, क्योंकि इसी के अंदर सारे जो है हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखेंगे। देखो यूआई में उतना अच्छा भी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हम फंक्शनैलिटी वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है फंक्शनैलिटी हम क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर जो है हमने क्या किया, एलआई के अंदर जो है एक हम बनाते हैं स्पैन टैग, और स्पैन टैग के अंदर हम क्या करेंगे, मान लो कि ग्रेविटी कोडिंग का नंबर, ठीक है, लेट सपोज इस तरीके से कुछ आएगा। ग्रेविटी कोडिंग का नंबर क्या है? 6260259118। बाय द वे आप कॉल करके हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो, लेकिन करना नहीं, ठीक है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो कर सकते हो। बाय द वे हाँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट। चलो, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बटन बनाएँगे जिसके अंदर कुछ इस तरीके से चीज़ें रखेंगे, ठीक है? ये दिख रहा है एक्स लिखा हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि जब हम इस पे क्लिक करें तो हमारा जो है वो ये चीज़ें हट जाए यहाँ से, ठीक है? हम ऐसा कुछ ये चीज़ जो है हम जावास्क्रिप्ट से ऐड करेंगे। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे लेआउट बनेगा ओनली, एंड देन आफ्टर जो है हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब हटा देंगे यहाँ से, ताकि हम जो इसको ऐड कर सकें किससे? अपने जावास्क्रिप्ट से। चलो, तो स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आते हैं। कंटेनर के बाद जो है हम चीज़ें अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंटेनर के अंदर क्या है, एक हमारा H1 है, हम उसको टारगेट करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो है 3 REM जो है हमने यहाँ पर दे दिया। उसके साथ-साथ देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट कलर जो है वो हम थोड़ा-सा सही कर लेते हैं। कलर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं सैल्मन भैया का कलर। आई थिंक उससे भी बेटर कलर मिल सकता है, बट ठीक है। सैल्मन भाई का कलर जो है यूज़ करना चाह रहा था, बट वो उतना अच्छा फ़ील दे नहीं पा रहा है, ठीक है। कोई नहीं, फिलहाल के लिए तो हम थोड़ा-सा डार्क वर्ज़न यूज़ कर ले रहे हैं, एंड देन आफ्टर हम जो है मूव करते हैं कंटेनर के अंदर जितने भी हमारे इनपुट है उसके ऊपर, बट आई थिंक उसके अंदर फॉर्म हमने बनाया है, चेक कर ले रहे हैं। ओके, सो ये हमने फॉर्म के नाम से बनाया है, तो यहाँ पर आते हैं, इस फॉर्म को जो है हम यहाँ पर दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, ताकि हमारा चीज़ें जो है अगल-बगल आए जो कि पहले से आ रही हैं। ठीक है, हम चाहते हैं थोड़ा-सा गैप ऐड करना, लाइक 10 पिक्सल का हम यहाँ पे गैप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है? एंड देन आफ्टर जो है हम यहाँ पर थोड़ा-सा मार्जिन बॉटम भी ऐड कर देते हैं, लाइक 10 पिक्सल। चलेगा? बिल्कुल चलेगा, थोड़ा-सा और बढ़ा सकते हैं, 15। दिस इज़ ग्रेट, ठीक है। सेम इसी तरीके से कि फॉर्म के अंदर जो हमारा इनपुट है, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, एंड उसके अंदर जो मैं फ्लेक्स बना रहा हूँ, वो कर दे रहा हूँ 1, एंड देन आफ्टर इसके अंदर जो है हम पैडिंग ऐड करेंगे। पैडिंग कितना? मैं यहाँ पे 8 पिक्सल का पैडिंग ऐड कर रहा हूँ सब तरफ से, लाइक दिस। मैं इसके अंदर जो थोड़ा-सा बॉर्डर जो आ रहा है, मैं इससे नाखुश हूँ, तो मैं बॉर्डर जो है उसका नन कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एंड ठीक है, क्लिक के बाद जो है आउटलाइन आ रहा था, मैं आउटलाइन भी जो है वो नन कर देता हूँ, डन। एंड देन आफ्टर ये जो ऐड कॉन्टैक्ट वाला दिख रहा है, आप इसको भी क्या कर दो, डॉट फॉर्म के अंदर जो हमारा एक बटन है, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है वो रॉयल ब्लू दे देता हूँ, रॉयल ब्लू, डन। एंड वैसे तो
कुछ खास नहीं दिख रहा, बट मेरे पास हैशटैग 007BFS, ठीक है, चलेगा। तो इसके अंदर भी हम पैडिंग इंक्लूड करते हैं, लाइक 8 पिक्सल एंड 12 पिक्सल। ग्रेट। सो इसका कलर जो है वो हम कर देते हैं हैशटैग FFF एंड बॉर्डर रेडियस विल बी 10 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा कर्व दिखे, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर हम कर देते हैं नन, ठीक है। सो अभी देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो ठीक है, अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर आते हैं और फॉर्म के अंदर हमारा बटन हो चुका है। मैं जो इसके अंदर हैशटैग सर्च को टारगेट करना चाहता हूँ। ये वाला जो हमने सर्च बनाया था, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, एंड इसको भी सेम उसी तरीके से जो हमने पैडिंग वगैरह दी थी वही हम दे देंगे। लाइक 8 पिक्सल हमने पैडिंग ऐड किया था, लाइक दिस। एंड उसके साथ साथ जो है हमने यहाँ पर इसका जो है बॉर्डर वगैरह हटा दिया था, तो बॉर्डर कर दे रहा हूँ नन। एंड देन आफ्टर यहाँ पे आउटलाइन भी मैं कर दे रहा हूँ नन, लाइक दिस, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर जो है लिखेंगे और ऑटोमेटिक क्या होगा, इसके अंदर जो है सर्च रिजल्ट हमें यहाँ नीचे दिखने लगेंगे, ठीक है। मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, ठीक है। चाहते तो बहुत कुछ है भैया आप, लेकिन कर नहीं पाते, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें एलआई का जो है क्या करना है, फिलहाल के लिए लिस्ट स्टाइल जो है, लिस्ट स्टाइल हम कर सकते हैं क्या, नन। फायदा में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैंने कभी उतना देखा नहीं है, बट ठीक है, नन करते हैं चलो। तो अब नन करने के बाद ये चीज़ें यहाँ पे आ रही है, एंड आई थिंक गैप की ज़रूरत है इसके अंदर। तो हम एक काम करते हैं, इस कंटेनर के अंदर गैप भी ऐड कर लेते हैं, लगभग 5 VH का, एंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यस, जैसा कि लगा था मेरे को 3 VH, ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 2 VH का, चलेगा। तो इसके अंदर मैं इस एलआई को जो है वो सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हमने लिस्ट आइटम जो है वो नन कर दिया, पैडिंग वगैरह आप देख लो, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं वही सेम 8 पिक्सल की पैडिंग दे रहा हूँ। एंड इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं हैशटैग FFF रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक दिस, कि प्रॉपर जो वाइट कलर में आ जाए। उसके बाद अगर आपको मार्जिन वगैरह देना दे दो, अदरवाइज पैडिंग वगैरह, चलो एक काम करते हैं, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाते हैं, अलाइन आइटम सेंटर करते हैं, और इसके अंदर हम वैसे गैप का यूज़ करना चाहते हैं, लगभग 3 REM का, ठीक है, ऐसा कुछ, परफेक्ट। एंड देन आफ्टर जो है आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, विड्थ पूरी ले सकते हो, बट मैं नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एलआई है, या फिर आपका जो बटन है, उसके अंदर जो हम ये बना रहे हैं, ये जो बटन है, ये दिख रहा है आपको बटन, इसके अंदर जो ये आप बना रहे हो, मतलब कि एक्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको जो है हम बटन को एक आईडी दे दे क्या, या फिर क्लास दे देते हैं, ठीक है। किस नाम से? डिलीट के नाम से, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ से हटा देंगे, तो डॉट डिलीट। एंड यहाँ पर जो है हम इसमें दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर जो है रेड। एंड इसका जो है पैडिंग वगैरह हम ऐड करते हैं 8 पिक्सल, ठीक है। एंड कलर जो है हम कर देते हैं हैशटैग FFF, एंड बॉर्डर रेडियस विल बी समथिंग 10 पिक्सल, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 5 पिक्सल करते हैं, ठीक है। सो देखो अभी जो है इतना मेरे को ऐसा लग रहा है, आप चाहो तो बॉर्डर वगैरह हटा सकते हो, मैं हटा रहा हूँ, बॉर्डर कर दे रहा हूँ नन, ठीक है। तो देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, मैं जब इस क्रॉस पे क्लिक करूंगा तो ये चीज़ें यहाँ से हट जानी चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट कि दिस। तो हमारा देखो HTML एंड CSS तो तैयार है, अब हम मेन चीज़ पे मूव कर रहे हैं। अगर आप वीडियो स्किप करके यहाँ तक पहुँचे हो तो ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें बना लोगे, बट एक बार आप जो है इसको पूरा देख लेना, ठीक है। मतलब ये पूरा कोड देख लेना कि क्या चीज़ें इसके अंदर, क्या क्लास यूज़ की है, क्या आईडी यूज़ की गई है, क्योंकि हम इसको टारगेट करने वाले हैं अपने script.js के अंदर, ठीक है। चलो तो स्टार्ट किया जाए, यहाँ से आपका जो है जेएस वाला पार्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम आते हैं और ये चेक कर लेना ज़रूर कि आपका जेएस जो है वो लिंक है या नहीं है। हमारे केस में हमारा जेएस लिंक है। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं सबसे पहले एक एरे, ठीक है। किस नाम से? मान लो हमने कॉन्टेक्ट्स के नाम से जो हमने एक एरे बना लिया। एरे कैसे बनता है?
सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, एक आपका एरे जो है वो बन चुका है। तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट समझ रहे हैं कि इसका जो है सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमने जो है एक क्या बनाया, एरे बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि जितने भी कॉन्टैक्ट हम सेव करेंगे उसके अंदर हम बाय नेम प्लस फ़ोन नंबर दोनों चीज़ें हम रखना चाहते हैं, तो हम जो है इस एरे के अंदर हम स्टोर कराएँगे, ठीक है? एज़ एन ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा? सिंपली आप जो ऑब्जेक्ट जान रहे हो कुछ इस तरीके से, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर नेम, और नेम के अंदर मान लो कि हमारा यहाँ पर नाम हो गया, लेट्स सपोज़ हमने ग्रेविटी कोडिंग का नंबर जो है सेट कराना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेविटी कोडिंग, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो है हम यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे फ़ोन लिखते हैं और जो भी उसका नंबर होगा, लाइक मान लो क्या नंबर हो सकता है, 6260259118, ठीक है? इस तरीके से क्या करते हैं, हम सेव करेंगे एज़ एन ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा किसके अंदर स्टोर होगा, इसके अंदर, लाइक दिस, ठीक है? लाइक दिस। समझ में आ रहा है? अब अगला अगर अब सेव होगा तो जस्ट इसके बाद क्या करेंगे, हम एक और अगला जो है इस तरीके से नंबर सेव कर लेंगे। मतलब कि आपका जो है एज़ एन ऑब्जेक्ट किसके अंदर सेव होगा, एरे के अंदर जो हमारे डेटा स्टोर होगा, ठीक है? तो फिलहाल हम इस तरीके से तो नहीं करेंगे, हम जो है मैनुअली जो डायनामिकली आप कह सकते हो कि हम यहाँ जब फॉर्म फिल करेंगे, ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें आ जानी चाहिए। भैया यार ये मज़ा नहीं आ रहा देखने में, आई नो थोड़ा-सा फ़ॉन्ट फैमिली का इश्यू है। चलो तो हम एक काम कर लेते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मली जो है मैं फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दे रहा हूँ और इसमें से कोई बढ़िया-सा फ़ॉन्ट फैमिली है क्या? टाइम्स रोमन? ना, सैन्स सेरिफ कर लेते हैं, ठीक है? चलो पहले से तो बेहतर ही दिख रहा है। यहाँ पे आते हैं और नेक्स्ट क्या करना है हमें, हमें एक फंक्शन बनाना है किस नाम से, ऐड कॉन्टैक्ट के नाम से, ठीक है? लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें जो है वो हमें सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है? मतलब कि हमें जो है यहाँ पे नेम और फ़ोन नंबर जो लेना है वो हम कैसे लेंगे, विदाउट सेलेक्ट तो हम लेंगे नहीं। सो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि हमारा जो है फंक्शन हम बनाएँगे, जो हमारा फंक्शन है ऐड कॉन्टैक्ट के नाम से, ठीक है? जो कि हमारा क्या करेगा, कॉन्टैक्ट ऐड करेगा, ठीक है? अब इस फंक्शन के अंदर हमें जो यूज़ करना है, हमें करना है क्या, ये नेम और ये फ़ोन नंबर, मतलब हमें 2 चीज़ चाहिए कॉन्टैक्ट करने के लिए, मतलब ऐड कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट नेम इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर एंड इसके अंदर हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा जो नेम है, मतलब हैशटैग नेम जो है हमने यहाँ पे जो यूज़ किया उससे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे आप यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों वर्किंग है, ठीक है? लेकिन अब जो है हमें क्या है, इनपुट में हमें क्या मिलता है, वैल्यू मिलती है। तो हम वैल्यू चाहते हैं ना, तो हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, वैल्यू, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो है हम वैल्यू के साथ-साथ क्या करेंगे, उसको हम ट्रिम करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिम करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज़ देखो उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो स्पेसेस वगैरह ऐड कर देंगे। मान लो हमने यहाँ पे आगे स्पेस लगा दिया, यहाँ पर लिख दिया अमरजीत, ठीक है? ऐसा लिख दिया और फिर आगे स्पेस लगा दिया। वी डोंट वांट कि ये जो स्पेसेस जो है ये सब चीज़ें ऐड हो। हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉपर जो है सिर्फ़ नाम जो है ये स्टोर हो। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रिम करके ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह ये सब हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है? सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम फ़ोन नंबर के लिए भी करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हम बना लेते हैं क्या, फ़ोन, और यहाँ पर हम हैशटैग फ़ोन के नाम से सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बार आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना कि आपने जो दिया है आईडी वही है या फिर नहीं है। ठीक है? तो हमारे केस में यही है हमारा आईडी। नेक्स्ट जो है हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्टली किसी ने जो है बिना ये फ़िल किए ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर दिया। अगर बाय चांस ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना है वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है? तो हम एक काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे बना रहे हैं इफ एल्स। ठीक है? हम क्या बना रहे हैं, इफ। फिलहाल हम क्या चेक करेंगे कि अगर किसी ने यहाँ पर नेम नहीं डाला है, ठीक है? नॉट इक्वल टू, अगर नेम नहीं अवेलेबल है या फिर आपका जो है फ़ोन अवेलेबल नहीं, मतलब कि फ़ोन नंबर अगर अवेलेबल नहीं है, तो उसको एक क्या कर दो, अलर्ट मैसेज दिखा दो। क्या कर दो? अलर्ट मैसेज दिखा दो। ठीक है? कैसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और हमने मान लो यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया प्लीज़ फिल आउट ऑल फील्ड्स। ठीक है? ऐसा कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट जो है हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है? ये हमारा जो है नॉर्मली क्या बन गया, इफ कंडीशन जो है चेक कर रहा है कि अगर फ़ोन नंबर और नेम जो है अवेलेबल नहीं है, मतलब कि आप इसमें बिना कुछ भरे ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो क्या दिखाएगा वहाँ पर, एक अलर्ट दिखाएगा कि पहले जो है भैया
भर लो तवा, ऐसे हम नहीं आने देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से नीचे जाओ, जाके एकदम इफ के साथ अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दो, ठीक है। और एल्स एल्स कंडीशन में ये है कि अगर आपने प्रेस कर दिया है सब्सक्राइब का बटन, तो उसमें जो है आप क्या कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम आते हैं कौन से क्या क्रिएट करते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग नंबर है हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि भैया ठीक है हमने बना लिए हैं चीज़ें, जो है देख रहे हैं सब कुछ मस्त एकदम प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो नंबर है और नाम है, बार-बार हम कॉन्टैक्ट में ऐड कर रहे हैं, वो एक नया नाम जो है एक नया नंबर से हो जा रहा है, तो क्या होगा, उससे फालतू का भरेगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कहीं एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट तो नहीं है। अगर कोई एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट है, तो उसको भी हम क्या दिखा सकते हैं, एक अलर्ट मैसेज दिखा देंगे कि देख भैया, ज़्यादा हमारा सब होशियारी ना चलता हो, ठीक बा? मतलब थोड़ा-सा एक्सटेंड जो भोजपुरी वाला आ गया, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि जो हमारा कॉन्टैक्ट है और वो अगर वो ऑलरेडी सेव है, तो हम उसको एक अलर्ट दिखा देंगे कि भैया कॉन्टैक्ट जो है ऑलरेडी सेव है। आप इस नाम से या फिर इस सॉरी इस नाम तो हो सकता है, इस नंबर से जो है आप दोबारा सेव नहीं कर सकते, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, चेक कैसे करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर जो हमारा ये अरे है, इसमें हमारा एक मेथड होता है डॉट फाइंड के नाम से। आई होप आपको पता होगा। सो इसके अंदर जो है हम मान लो यहाँ पर चीज़ें चेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ पर कुछ इस तरीके से सी डॉट अरे यार! ठीक है, सी डॉट क्या लगाएँगे यहाँ पर? फ़ोन, ठीक है? तो हमारा जितना भी मतलब कि इस कॉन्टैक्ट के अंदर जितने भी फ़ोन हैं, वो चेक होंगे किससे? आपके जो अभी आपने यहाँ पर इनपुट में दिया है उससे, ठीक है? किससे चेक होंगे? यहाँ जो आपने इनपुट दिया है उससे, तो हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पर फ़ोन से, ठीक है? ये समझ में आया? तो अगर ये चीज़ कंडीशन चल रही है मतलब ये चीज़ अगर रन करेगा इफ क्या करेगा? एक्सिस्ट वाला चीज़ चलता है, एक्सिस्ट ठीक है? एक्सिस्ट वाला चीज़ अगर आपको रनिंग में दिख रहा है तो हमें क्या करना है? हमें कराना है एक अलर्ट, क्या कराना है हमें? सॉरी अलर्ट, ठीक है? और अलर्ट में हम क्या कह देंगे भैया जो है कॉन्टैक्ट इज़ ऑलरेडी इन योर फ़ोन बुक, ठीक है? ऐसा कुछ हमने बोल दिया उसको। कोई दिक्कत यहाँ तक? और इसके बाद हमने यहाँ से कर दिया इसको रिटर्न, ठीक है? ये हो गया हमारा क्या एक्सिस्टिंग के लिए कि एक्सिस्टिंग नंबर है तो वो भी चेक कर दो। ये हमारा किसके लिए था? दोनों चेक कर रहा था कि खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो हम वहाँ पे बता रहे थे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अगर नाम भी भरा हुआ है और एग्जिस्टिंग भी नहीं है, ठीक है? मतलब कि प्रॉपर उसने फ़िल कर दिया और एग्जिस्ट भी नहीं करता है पहले से, तो हम क्या करेंगे उसको हम कॉन्टैक्ट डॉट क्या कर देंगे? पुश कर देंगे। क्या कर देंगे? पुश कर देंगे। मतलब आपने जो पुश मेथड पढ़ा है अरे का वही यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर हम पुश कैसे करेंगे? तो हम जो है सबसे पहले हम नेम पुर रखेंगे इसके अंदर कौन-सा? यहाँ पर जो आपको नेम मिलेगा वैल्यू उसको, ठीक है? उसके साथ-साथ जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हमारा फ़ोन आएगा मतलब कि यहाँ पर जो फ़ोन नंबर आपको मिलेगा वो हम पुश कर देंगे इसके अंदर। क्या इतना क्लियर हुआ? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो भैया एक काम करो ये करके दिखाओ, मतलब चला के दिखाओ, थोड़ा-सा मज़ा आएगा, ठीक है? चलो तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे बटन पे आते हैं और डायरेक्टली हम क्या लगाते हैं यहाँ पर ऑन क्लिक जो है वो लगाते हैं फंक्शन और इसके अंदर हम क्या करेंगे ऐड कॉन्टैक्ट वाला जो अभी हमने बनाया था, ऐड कॉन्टैक्ट फंक्शन जो है हम यहाँ पर लगा देते हैं। नाम एक बार मैच कर लेना सही है कि नहीं है। ये रहा हमारा ऐड कॉन्टैक्ट और मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ कि बाय चांस अगर स्पेलिंग गलत हो तो दिक्कत हो जाएगी। चलो मान लो कि मैंने यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया। ये देखो आ रहा है मैसेज प्लीज़ फिल आउट ऑल फील्ड्स, ठीक है? अब मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया जैसे ये दिख रहा है हमारे पास बाय द वे अभी हमने तो चेक वाला लगाया नहीं है कि हमारा जो है डेटा वो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है या फिर नहीं करता है। मान लो कि मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ कुछ भी और यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से कुछ भी लिख दिया, ठीक है? एक बार क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? एक बार क्लिक कर चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सेकंड बार क्लिक कर रहा हूँ, तो ये वही एरर दे रहा है, क्या कह रहा है कि ऑलरेडी जो है अभी आपने इस नाम से बनाया है, दोबारा हम उसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? तो दोनों चीज़ हमारा चल के वर्किंग में दिख रहा है, ठीक है? तो भैया वो तो यहाँ पे आ नहीं रहा है। हाँ, अब कर रहे हैं ना
और हाँ, एक और चीज़ देखो, ये खाली नहीं हो रहा है। ये जो चीज़ है हम चाहते हैं कि जब हमारा ऐड कॉन्टैक्ट हो जाए तो हमें तो पता चले कि कम से कम ये ऐड हो गया, खाली हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएँगे, ठीक है? कौन-सा फंक्शन बनाएँगे? तो हम बनाएँगे, मान लो क्लियर इनपुट के नाम से एक फंक्शन, ठीक है? कैसे बनाएँगे? देख लो। यहाँ पे आते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा क्लियर इनपुट्स, ठीक है? और इसमें हम क्या कर देंगे, बेसिकली जब भी हम काम खत्म, मतलब जैसे ही हमने ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है खाली कर देंगे। मतलब सिंपल सा है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर का हम यूज़ करेंगे, और जो हमारा हैशटैग नेम था, मतलब यहाँ पे हैशटैग नेम, उसको हम क्या करना चाहते हैं, डॉट वैल्यू को जो है, वैल्यू को हम क्या करना चाहते हैं, ब्लैंक करना चाहते हैं, ठीक है? मतलब खाली छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली ये जैसे ही कॉल होगा, आपका क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू खाली हो जाएगा, ठीक है? सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर देंगे, हैशटैग फ़ोन, एंड इसमें भी हम क्या करेंगे, डॉट वैल्यू इसकी भी खाली कर देंगे, ठीक है? इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी हो जाएगा ब्लैंक, ठीक है? अब ये जो हमने फंक्शन बनाया है, इसको हम कॉल कहाँ करेंगे? जस्ट इसके बाद, मतलब जैसे ही वैल्यू पुश हुआ, या फिर हम चाहते हैं कि जब ये हमारा फंक्शन कॉल हो, तो क्या हो जाए, ये क्लियर इनपुट भी चले, ठीक है? ये फंक्शन भी चले। मतलब भैया एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन चला सकते हैं क्या? बिल्कुल चला सकते हैं, ठीक है? क्यों नहीं चला सकते भाई? कर सकते हैं। चलो देखते हैं अब होता है या नहीं होता है, ठीक है? मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर हम आते हैं, इस बार जो है हम डालते हैं अर्जुन भाई का नाम, ठीक है? अर्जुन भाई, ठीक है? और यहाँ पर हम नंबर डालते हैं। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे कुछ नंबर डाला है, ठीक है? हमने किया ऐड कॉन्टैक्ट, देखो जैसे ही हमने किया, वो चीज़ें जो है ऐड हो गई, और यहाँ पे हमारा ब्लैंक भी हो गया, ठीक है? तो क्या हमें भैया वो वापस से मिलेगा? अब मेरे को तो नंबर याद नहीं, मैंने बस टाइप कर दिया। चलो अभी आगे बनाते हैं, और भी चीज़ें हैं। अभी सिर्फ़ हम नंबर जो है वो ऐड कर पा रहे हैं। अभी हम यहाँ डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम जो है इसको रेंडर नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करेंगे, अब मेन काम हम जो यहाँ पे शो कराने वाला काम, ठीक है? जैसे हमने ये फंक्शन बनाया, सेम ऐसे ही हम एक और यहाँ पे फंक्शन बनाएँगे, ठीक है? और ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, रेंडर करेगा, ठीक है? क्या रेंडर करेगा? कॉन्टैक्ट लिस्ट को रेंडर करेगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पास करते हैं, क्या, लिस्ट, ठीक है? एक हम क्या पास कर रहे हैं, लिस्ट पास कर रहे हैं, और यहाँ पर आते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा सबसे पहले यूएल है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। कैसे? डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे थे, हैशटैग कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट। हम इसको जो है अपडेट करना चाहते हैं, मतलब इसके अंदर जो है हम चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, यूएल डॉट इनर एचटीएमएल जो है वो हम क्या कर देंगे, इसको ब्लैंक कर देंगे, ठीक है? देखो रेंडर कर रहे हैं जब, तो हम इसको ब्लैंक करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम खुद से जो है चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे वो देखो। ये जो हमने फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स पास किया था, उसी को हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पैरामीटर्स के अंदर से हम फॉर ईच फंक्शन चलाएँगे। क्या चलाएँगे? फॉर ईच, ठीक है? तो हम क्या चला रहे हैं यहाँ पे, फॉर ईच, ठीक है? अब ये देखो फॉर ईच क्या करेगा, आपका जो है पूरा का पूरा 2 जो है चीज़ें लेगा, ठीक है? एक तो आपका मान लें यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक है? और दूसरा जो है हमारा इंडेक्स, ठीक है? हमें 2 चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। पहला मतलब देखो फॉर ईच क्यों चलाते हैं वो समझ लो। जब हम फॉर ईच चलाते हैं तो क्या होता है, वो हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे रन करता है। मतलब हर एक जितने भी आपके कॉन्टैक्ट के अंदर, मतलब कि जब हम रेंडर करेंगे तो जितने भी हमारे फ़ोन बुक में डेटा होगा, सबको क्या करेगा, यहाँ पर लाके वो ऐड कर देगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट उसको दे रहे हैं, और इंडेक्सिंग भी उसके साथ-साथ देंगे। क्यों इंडेक्स देंगे? इंडेक्स इसलिए देंगे ताकि हम जब ये क्रॉस पे क्लिक करें, तो उसी इंडेक्स, मतलब वही जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, वही वाला पर्टिकुलर जो है वो डिलीट हो, सब ना डिलीट हो, ठीक है? तो इसीलिए हम वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच से हमें एक कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे, और हमारा जो है हमें इंडेक्स भी उसके साथ-साथ मिलेगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसी पर्टिकुलर इंडेक्स को टारगेट करके डिलीट भी कर सकते हैं। बनाएँगे अभी जस्ट आगे ही देखो। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए हम यहाँ पर
इसके अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं क्या, कॉन्स्ट एल आई, ठीक है। और इसके अंदर हम बना रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। हम क्योंकि हर एक चीज़ों पे हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट कर रहा हूँ, और कौन सा एलिमेंट हमें क्रिएट करना है, तो एल आई करना है। कौन सा क्रिएट करना है, एल आई, ठीक है। अब इस एल आई को हम क्या कर सकते हैं, एल आई के अंदर जो इनर एच टी एम एल जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है। और हम बैकटिक के अंदर लिखेंगे, जैसे सबसे पहला जो है हम क्या ऐड करेंगे, सेम यही चीज़ जो हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से उठाएंगे, यहाँ तक ये करेंगे हम, यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पर लाएंगे और इसको हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें चेंज करनी है, जैसे ये ग्रेविटी कोडिंग, ये क्या है, आपका नंबर है, ठीक है। और ये नंबर हमें कहाँ मिलेगा, जो ये आपका फॉर ईच के अंदर जो ये कॉन्टैक्ट है उसका नेम, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे चेंज, यहाँ पर आएंगे और इसको हटाएंगे, हम क्या लगाएंगे, डॉलर, और यहाँ पर आपका लगेगा करली ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या आएगा, कॉन्टैक्ट, ठीक है, डॉट नेम, क्या आएगा, कॉन्टैक्ट डॉट नेम। एंड द सेम हियर, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, डॉलर, एंड इसके साथ साथ यहाँ पर क्या आएगा आपका, कॉन्टैक्ट डॉट फोन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, जो भी हम सेव करेंगे हमें उसका कॉन्टैक्ट डॉट नेम मिलेगा, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट फोन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब बटन जब हम बना रहे हैं तो इसके अंदर जो हमारा क्लास लगा हुआ है, मैं इसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड करूंगा यहाँ पर, ऑन क्लिक, ठीक है। क्योंकि हम उस पर क्लिक भी करेंगे तो डिलीट करना है, तो मैं ऑन क्लिक का इसके अंदर ही क्या बना दे रहा हूँ, एक फंक्शन बना दे रहा हूँ, ठीक है, डिलीट कॉन्टैक्ट के नाम से, ठीक है। और कॉन्टैक्ट कौन सा डिलीट होगा ये भी हमें बताना पड़ेगा, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसके अंदर जो पास कर रहा हूँ सेम ऐसे ही बैक, मतलब कि हमारा जो है डॉलर साइन के अंदर जो है, मैं इसका इंडेक्स दे दूंगा, क्या दे दूंगा, ये वाला इंडेक्स, मतलब पर्टिकुलर जो इंडेक्स है वही डिलीट हो। समझ में आया क्या किया मैंने, हम लोगों ने जो पहले बनाया था सेम एग्जैक्ट वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट डॉट नेम से हम बना रहे हैं, और इधर कॉन्टैक्ट डॉट फोन से हम फ़ोन नंबर ला रहे हैं। उसके बाद बटन में हम क्या कर रहे हैं, एक नया यहाँ पे फंक्शन हमने मतलब कि बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है हमने, बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, पर्टिकुलर इंडेक्स वाइज जो चीज़ें हमें मिलेंगी, हम क्या करेंगे, उसी को पर्टिकुलर डिलीट कर देंगे अगर हम क्लिक करते हैं तो, ठीक है। ये बात समझ में आई, चलो देख लो, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है यूएल के अंदर हम क्या करेंगे, इसको अपेंड करेंगे, अपेंड चाइल्ड, आई थिंक आपने पढ़ा होगा। अपेंड चाइल्ड क्या करता है कि ये जो एल आई है आपको उठा के किसके अंदर डालना है, यूएल के अंदर डालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको अपेंड चाइल्ड कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, यूएल के अंदर जो है ये एल आई चला जाएगा, जो जो एल आई क्रिएट होंगे वो सब चलते चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, एज वी नो कि यहाँ पर हम पुश कर रहे हैं डेटा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपका जो है आ रहा है, इतना काम होने के बाद, ठीक है, हमें क्या करना है, अब हमें डिलीट वाला भी तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने बोल दिया है कि ये डिलीट होगा क्रॉस पर, तो करेंगे डिलीट। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करके चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं यहाँ से ये वाला हटा दे रहा हूँ, मतलब इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, लाइक दिस, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हम यहाँ पे डेटा फिल करके कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने सेम वही लिखा, यहाँ पर ग्रेविटी कोडिंग, एंड यहाँ पर 6260259118, एंड यहाँ पे हम करते हैं ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है। देखो डेटा गया, बट वो डेटा यहाँ पे पहुँचा नहीं। क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि आप देखो कहीं पर भी क्या हम वो चीज़ रेंडर करा रहे हैं, आप खुद देख के बताओ। हमने सिर्फ फंक्शन बनाया है, कहीं रेंडर तो किया ही नहीं है। समझ में आ रहा है, मतलब हमें रेंडर भी करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो सेम ये फंक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर कॉल भी हो जाना चाहिए, तब जाके हमारा क्या होगा, ये चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेंडर कॉन्टैक्ट जो है मैं इस फंक्शन को यहाँ पर रन कर दे रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या चाहते हैं कि जो भी इसके अंदर कॉन्टैक्ट फिल हो, मतलब कि जो भी हमारा ये जो एरे है वो हमारा इसके अंदर जो है आए। तो हम क्या कर देंगे कि इसके अंदर जो है हमारा कॉन्टैक्ट्स जो हमने बनाया था वो आएगा, ठीक है। तो इससे जो है हमें क्या मिलेगा, हमारा जो डेटा है वो मिलेगा। चलो चेक करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पे वापस से क्या लिखा है, यहाँ पे ग्रेविटी कोडिंग, एंड देन आफ्टर हम यहाँ पर 6260259118, एंड इसमें हम क्लिक करते हैं ऐड कॉन्टैक्ट। देखो अब जो है डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बन गया गाइस, बन गया, ठीक है।
तो खैर ये तो बहुत छोटा-सा चीज़ है। अभी जो है हमें क्या करना है, इसको कट पे वापस इसको डिलीट भी तो करना है ना? हमारा जो है देखो 2-3 चीज़ें हमने तो कर लिया है। सबसे पहले हमारा, मैं रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। हमने जो अभी तक ऐड कॉन्टैक्ट का फंक्शनैलिटी बिल्ड कर लिया है, जिसके अंदर हमने ये भी चेक किया है कि कहीं कोई खाली तो आगे तो ऐसा नहीं कर रहा ना, तो अगर वो कर रहा तो उसके लिए भी हम अलर्ट देंगे। अगर मान लो कोई इसी नाम से, सेम नाम से, ठीक है, रिपीट में देखो मैं मान लो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेम नाम से, और देखो वैसे नाम आप अलग रख सकते हो। मान लो कि हमने यहाँ पे अपना नाम दिया, ठीक है, और नंबर जो है वो सेम कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक आएगा कि जो कॉन्टैक्ट है वो ऑलरेडी आपके फ़ोन बुक में है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये चीज़ें जो है आपका मैच नहीं कर रहा, तो आपका यहाँ पे एरर बता रहा, एरर नहीं बेसिकली अलर्ट बता रहा है। उसके बाद हमने क्या बनाया कि क्लियर इनपुट, जब भी हम ये डेटा फिल करें ऐड कॉन्टैक्ट पे हो, रन कर जाए तो क्या होना चाहिए, क्लियर इनपुट होना चाहिए, जो कि फंक्शन हमने ये बनाया है। उसके बाद हमने क्या बनाया, ये रेंडर कॉन्टैक्ट, जो हम डेटा ऐड कर रहे हैं वो रेंडर होके हमें यहाँ पे दिखे भी, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे बना लिया। अब अगला काम क्या है कि हमें यहाँ पे डिलीट के लिए भी बनाना है कि जब हम क्या करें, जब हम इसको रन करें तो क्या हो, वो डिलीट भी हो, ठीक है। तो चलो डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शनैलिटी बिल्ड करते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिलीट का जो है बना लिया है, मतलब कि हम इसी नाम से क्या करेंगे, फंक्शन बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, फंक्शन लगाते हैं, ठीक है, और इसी के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम कुछ इस तरीके से फंक्शन बिल्ड कर लेंगे, ठीक है, किसका, डिलीट का। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इसके अंदर हम इसका इंडेक्स चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इंडेक्स लगाना पड़ेगा, और कॉन्टैक्ट क्या कर रहे हैं हम, जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्प्लाइस। देखो ये कॉन्टैक्ट एक्चुअली है क्या आपका, ये आपका यहाँ पे एरे है, ठीक है। तो हम एरे में जो मेथड लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, स्प्लाइस लगा रहे हैं। क्यों, फॉर डिलीटिंग दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पर स्प्लाइस के अंदर हम क्या कर देंगे, इंडेक्स हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है, कि जो भी करंट में हमारा इंडेक्स मिलेगा वो इंडेक्स हमें यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और हमें जो डेटा डिलीट करना है वो एक ही डेटा डिलीट करना है, तो हम वो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये इंडेक्स कहाँ से मिल रहा है, मुझे यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। देन आफ्टर जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है, वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसको री रेंडर करना पड़ेगा। मतलब वापस से हमें, क्योंकि देखो अब कॉन्टैक्ट एक डिलीट किया तो वापस से हमें लिस्ट क्या करना पड़ेगा, रेंडर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वापस से हमारे पास जो कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो डेटा है वो हमें शो कराना है आफ्टर डिलीटिंग दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पर, लेट सपोज हमने नेम ए इज इक्वल टू ऐसा कुछ, और यहाँ पर जो हमने यहाँ पे कुछ भी फिल कर दो फिलहाल के लिए, और यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे फिल किया, यहाँ पर कुछ और नंबर डाला, और उसको भी हमने कर दिया ऐड, ठीक है। ये देखो ऐड हो रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम इस क्रॉस पे क्लिक करें तो डिलीट हो, किया, डिलीट हो गया है। अरे भाई साहब क्या बात है भैया, आपने बनवा दिया है। चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर और भी लिखते हैं और ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ये कट पे क्लिक हुआ आपका यहाँ से चला जाएगा। भैया ये भी चला जाएगा क्या? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये फंक्शनैलिटी भी बिल्ड कर ली, लेकिन अभी जो है सबसे मेन चीज़ तो बचा हुआ है जो कि कॉन्टैक्ट वाला है। हमें क्या करना है, बेसिकली इस कॉन्टैक्ट के अंदर जो भी डेटा है, मान लो ये डेटा आपका स्टोर है, हम चाहते हैं कि जब हम इसमें क्या करें, 2-4 और डेटा जो है हम लिख लेते हैं फिलहाल के लिए कुछ भी, और यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हम मान लो ए से ये स्टार्ट हो रहा है, मैं क्या चाहता हूँ कि जब हम ए लिखें, ठीक है, तो ये वाला जो है डेटा सिर्फ दिखे, ना कि ये वाला डेटा। अगर इसमें ए है तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, ठीक है। या फिर आप कोई नंबर से सर्च कर रहा है तो नंबर से दिखे ऐसा कुछ, ठीक है। तो पर्टिकुलर ये वाला सिर्फ दिखे, ये वाला ना दिखे, हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं। चलो तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक और फंक्शनैलिटी बिल्ड करेंगे, और किसके अंदर हम यूज़ करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर सर्च के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। किस नाम से बना ले, चलो सर्च कॉन्टैक्ट के नाम से बना लेते हैं। सर्च कॉन्टैक्ट के नाम से हमने बना लिया एक फंक्शन, और ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब हम उसके अंदर टाइप करेंगे तब। तो यहाँ पर आते हैं और हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ये सर्च में, इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे ऑन की अप। क्या लगाएँगे? ऑन की अप। इसमें क्या होगा कि जब भी आपका कोई भी की प्रेस करोगे तो आपका क्या चलेगा, ये जो है पर्टिकुलर फंक्शन रन करना चालू हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमें पर्टिकुलर इसके अंदर सर्च के अंदर करना है वो हम करेंगे। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। तो हम बनाते हैं कांस्टेंट कीवर्ड के नाम से, कीवर्ड, ठीक है? इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट
क्यूरी सेलेक्टर और यहाँ पर हम किसको टारगेट करेंगे, हैशटैग सर्च की को। क्यों? क्योंकि हम सर्च के अंदर ही जो है चीज़ें फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके साथ साथ उसकी वैल्यू को, एंड देखो इसकी वैल्यू को हम क्या इसमें चेंज कर देंगे, सबको जो है हम टू लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, टू लोअर केस। क्यों भैया? क्योंकि हमें चाहिए कि मान लो कोई कैपिटल में लिख रहा है, कोई स्मॉल में नंबर सेव किया, जैसे मान लो यहाँ पर कैपिटल ए करके ऐसा जो है हमने नंबर सेव किया। ठीक है, आई वांट कि कुछ भी हम सर्च करें तो वो जो है कुछ इस तरीके से जो है सर्च हो। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जो भी इसके अंदर लिखा हुआ उसको वैल्यू को हम लोअर केस में पहले तो कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, फ़ायदा क्या है इससे? फ़ायदा ये है कि आपको जो है इंस्टेंटली जो है मतलब ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा ए कैपिटल था ए कैपिटल ही खोजे। तो हमें बस पता है कि जो है चीज़ें हम लोग लोअर केस में भी लिखते हैं तो वो चीज़ें फाइंड आउट हो जाती है। तो उसके लिए हमें सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, एक फ़िल्टर्ड के नाम से जो है हम फ़िल्टर्ड के नाम से क्या बना ले रहे हैं, एक और, जिसके अंदर हमारा जो कॉन्टेक्ट्स है उसका क्या आएगा, फ़िल्टर होके जो हमें चीज़ें मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगा? सेम वही, मान लो यहाँ पर हमने लिखा सी डॉट, एक काम करते हैं इसमें सी डॉट नेम, सी डॉट नेम। ठीक है, अब ये नेम को हम क्या कर रहे हैं, वापस से टू लोअर केस में। ठीक है, और इसके साथ-साथ हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड्स कीवर्ड, मतलब कि जो हम कीवर्ड टाइप कर रहे हैं, क्या वो इंक्लूड है या फिर नहीं है, वो हम चेक कर रहे हैं। ठीक है? अगर वो है, ठीक है? या फिर एक और चीज़, 2 कंडीशन आएँगी। पहला तो हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो है वो लोअर केस में है, कन्वर्ट कर दिया सब कुछ, और इंक्लूड हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो ये जो भी लिख रहे हैं वो एक्चुअली है या नहीं। अगर है तो ठीक है, किसमें? नेम में, तो हमें वो दे दो। अदरवाइज़ हमें जो है ये भी चेक करो कि क्या अगर वो फ़ोन नंबर लिख रहा है तो फ़ोन नंबर है, फ़ोन डॉट इंक्लूड, और इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, कीवर्ड्स। मतलब कि अब देखो दोनों चीज़ चेक हो रहा है। आपका जो है यहाँ पर ये भी चेक हो रहा है कि जो हमारा नेम से मिल रहा है या फिर फ़ोन से मिल रहा है। ये क्या और है? और आपको पता है और ऑपरेटर कि अगर हम दोनों में से कोई भी एक सही रखते हैं तो हमें जो है आउटपुट मिलेगा। ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा जो है रेंडर कर रहे हैं वापस से। ठीक है? रेंडर कॉन्टेक्ट्स, कौन-सा? जो भी हमें फ़िल्टर्ड होके दिख रहा है। ठीक है? यहाँ पर क्या इतनी बात समझ में आई? अगर आ चुकी है तो हमारा मुबारक हो, पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है अगर आप ध्यान से देखो तो। चलो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा-सा और इधर लेके आते हैं ताकि हम इसको प्रॉपर देख सकें। थोड़ा ज़ूम करते हैं। चलो, सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ डेटा फ़िल करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला डेटा मैंने यहाँ पे ग्रेविटी कोडिंग का डाला। ठीक है? यहाँ पर जो है कुछ नंबर हमने डाल दिया 118, ठीक है? और हमने कर दिया ऐड कॉन्टैक्ट। ठीक है? अब यहाँ पर डाल दिया, मान लो भैया रितेश भैया का नंबर। ठीक है? रितेश भैया का नंबर हमने डाल दिया। क्या है नंबर? क्यों बताऊँ? कॉल करने लगे तो? चलो ठीक है, फिलहाल के लिए कुछ भी हम डाल दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? ये हमारा नंबर जो है यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है? एक और डेटा बनाते हैं। चलो परमजीत भैया का नंबर, परमजीत भैया का नंबर। वैसे हम लोग ऐसे थोड़ी नंबर सेव करते हैं यार, गज़ब कर रहे हो। भाई साहब, ठीक है? ऐसा कुछ, ठीक है? पता नहीं गलत लिख रहा हूँ तो माफ़ करना। मान लो इनका भी नंबर कुछ ऐसा-वैसा, ठीक है? कर लो है, ठीक है? अब हम यहाँ पर डालते हैं हमारी गर्लफ्रेंड का नंबर, ठीक है? जीएफ, ठीक है? वैसे तो हम ऐसे नहीं सेव करते, बाबू के नाम से सेव करते हैं, और बाबू में हम इमोजी भी लगाते हैं, तो हम लगाएँगे, 2 दिल लगा लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है? बाबू का नंबर सेव कर लेते हैं। बाबू का नंबर क्या है? 5 से चालू हो रहा है बाबू का नंबर, कोई बात नहीं, ठीक है? यहाँ पे ऐड कर लिया। हो गया? देखो कॉन्टैक्ट जो हमारा कुछ बनना चालू हो गया। अब मान लो कि मैं इसमें सर्च करना चाहता हूँ किसका नंबर, बहुत सारे कॉन्टैक्ट मान लो आपने बना लिए। आप क्या सर्च करना चाहते हैं? बाबू का नंबर। हमने क्या लिखा? देखो बाबू आ रहा है क्या? देखो, क्या मस्त चीज़ बना ली हमने। मान लो नंबर आपको याद है जैसे 1021, देखो, क्या बात है भैया, एक नंबर चीज़ आपने बना डाला, ठीक है? मैं कह रहा हूँ भैया यहाँ से रितेश भैया का नंबर डिलीट कर दो, हटा दो, देखो चल रहा है। तो ये था आपका प्रोजेक्ट जो हम इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें ईज़िली समझ में आई होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो में कुछ बहुत चीज़ें, मतलब कुछ क्या, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ऐसे ही रेगुलर प्रोजेक्ट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।